वर्दी, वर्दी यानी प्राउड, वर्दी यानी जज्बा, वर्दी यानी जज्बा देश प्रेम का और सबसे अहम अनुशासन। लेकिन वर्दी में जब हम बात करते हैं मिलिट्री की, जब हम बात करते हैं आर्मी की, या जब हम बात करते हैं बीएसएफ की, जब हम बात करते हैं खाकी की, तो वर्दी यानी प्राउड, वर्दी यानी कि वो जो हमें बचाती है हर उस तकलीफ़ से, हर उस दुश्मन से जो हमारा जीना मुश्किल कर सकता है या जो हमारा सिर झुका सकता है, वो वर्दी। आज पहली बार ऐसा होगा जब हम एक ऐसे वर्दी वाले से बात करेंगे जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल की। वो जवान जो हमारे देश की प्रथम पंक्ति में खड़े हैं और हमारा सिर कभी झुकने नहीं देते। वो जवान जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है। भारतीय सेना की अगर बात करें तो सिर्फ भारतवासी ही नहीं, उन पर तो विश्व की भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि हाँ, हम ना सिर्फ पाकिस्तान जैसे छोटे दुश्मन के आगे नहीं हार मानते, बल्कि हम चाइना जैसे शक्तिशाली सेनाओं के आगे भी कभी घुटने नहीं टेकते। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रथम पंक्ति में खड़ा हमारा सैनिक, हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवान हमें वो आराम, वो कंफर्ट देता है कि हम अपने घर से निकलकर अपने सपनों को जी सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित महसूस करवा सकें। तो आज वर्दी वाले में मैं कनुप्रिया सत्तन मौजूद हूँ CSWT BSF में। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम अपनी रियल स्वतंत्रता को क्यों जी पा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे एक ऐसी वर्दी वाले से जो हमें हमारी ज़िंदगी सुकून से जीने देता है। मैं बात कर रही हूँ IG अशोक कुमार यादव जी की। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने खड़ी हूँ, ऐसे व्यक्तित्व के पास खड़ी हूँ जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, और मैं ही नहीं, जिनसे पूरा देश बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते। सर, एक वर्दी वाला होना कैसा लगता है? ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम देश के लिए अपनी एक विशेष पहचान के साथ खड़े हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी पहचान है, और हम अपने देश के लिए हमेशा तत्परता से तैयार हैं। पूरे भारतवर्ष की जो प्रमुख सीमाएं हैं, उन सीमाओं का पर सीमा सुरक्षा बल के संतरी तैनात हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जब हमारा पूरा देश हमारे 75वीं वर्षगांठ का वर्ष मना रहा है, इस वर्षगांठ के वर्ष में मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीमा सुरक्षा बल अपना एक अलग चरित्र के साथ में पूरे सीमाओं पर खड़ा है, और हम रातों दिन 24 घंटे किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में हैं, कहाँ थार के मरुस्थल और कहाँ कछार के जंगल, त्रिपुरा के जंगल, और कहीं कश्मीर की वादियों की बर्फीली चोटियाँ, लेकिन सीमा सुरक्षा बल का संतरी देश की रक्षा में तैयार खड़ा हुआ है। अशोक सर, आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान है वो हर जगह, हर मौसम को झेलता है और तैयार खड़ा रहता है। ये जज्बा कैसे फूंका जाता है, या कहाँ से आता है ये जज्बा? क्योंकि देश प्रेम तो शायद हर हिंदुस्तानी में होगा, लेकिन देश के लिए जान देने का जज्बा एक्चुअली देश प्रेम जो है ये दिल का सब्जेक्ट है। और हम जैसे ही कोई जब भर्ती होता है सीमा सुरक्षा बल में, उसके साथ इतना ट्रेनिंग और इतना उसको उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं कि वो फिर पीछे मुड़ के कभी देखता नहीं है। और इस प्रकार से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका जज्बा भी आगे बढ़ता है और हौसला उसमें बढ़ता जाता है। और इस तरह से हम अपना इतने कठिन अकेले रहकर भी मनोबल को ऊंचा रखते हैं। सर, आपने एक बहुत अहम बात बोली, अकेले रहकर भी। परिवार कैसे मैनेज होता है सर?
परिवार जो है, हमारी जो पत्नियां हैं, जो माता पिता हैं और संबंधी हैं, दोस्त हैं और आपके जैसे मित्र हैं, तो सबके सहारे से और साथ में जो उनको छुट्टी मिलती है उसके लिए वो घर पे आते हैं और बीच बीच में अपना कार्य भी देखते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और ज़्यादातर समय वो देश की रक्षा में लगे होते हैं। सर ने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में एक बात बोल दी, बहुत अहम बात थी कि जब छुट्टियां मिलती है तभी उनके पास वक्त होता है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का। यानी कि हमारे जो जवान हैं वो हर वक्त ड्यूटी निभाते हैं हमारे प्रति, लेकिन अपने परिवार के प्रति वो ड्यूटी तब निभाते हैं जब उन्हें कुछ समय का अवकाश मिला होता है। सर, एक अहम बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक सैनिक हैं आप, ऐसे में एक जवान कैसे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी जी पाता है? अगर हम बात करें हॉबीज़ की, तो क्या आपकी हॉबीज़ हैं? कैसे आप अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं या वक्त दे भी पाते हैं या नहीं? सीमा सुरक्षा बल की लाइफ या किसी भी जवान की लाइफ एक कंपोजिट लाइफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ और एक ही प्रकार की लाइफ हो। हम हंसी खुशी की लाइफ भी जीते हैं, आपस में इंटरटेनमेंट भी करते हैं, नाच गाना भी करते हैं और हर प्रकार के तीज त्यौहार मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाली तीज का त्यौहार हमारी महिलाओं ने मनाया यहाँ पर और पूरे देश में मनाया, और इसके साथ में देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार भी सब जगह हम मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा हर सैनिक जो है अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में मिलजुल कर ऐसे लगता है उसको कि मैं परिवार में और परिवार से दूर नहीं हूँ। सर, आपने कहा कि वो परिवार में ही हैं और परिवार से दूर नहीं है। क्योंकि ये बात निकली है तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि जब भी कोई नया व्यक्ति बीएसएफ में एंट्री लेना चाहता है, अधिकतर हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पुलिस की नौकरी से या आर्मी की नौकरी से या बीएसएफ की नौकरी से जुड़ना चाहता है तो सबसे बड़ा चार्म होता है वर्दी। लेकिन वर्दी सिर्फ चार्म नहीं होता है, वर्दी जिम्मेदारी होती है, व्यक्ति में वर्दी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत सारी। तो सर, वो जो नए लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्दी की ये जो खूबसूरती है, वर्दी की ये जो चमक है, इसके पीछे वर्दी की जो जिम्मेदारियां उन्हें कैसे निभाना चाहिए? ऐसा है कि हमारे देश को लगातार सैनिकों की ज़रूरत है। कुछ जैसे जैसे समय होता है, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो नए जज्बा भरने के लिए, नए लोगों में जुनून भरने के लिए सारे स्कूल्स में एनसीसी होती है और दूसरे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और हम चाहेंगे कि देश में सुशासन रहे, इसके लिए भी हम खड़े हों। और वर्दी जो है इस बात के लिए हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़ें और अपनी सेनाओं में शामिल हों। वर्दी प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़ें, सेनाओं में शामिल हों। ये जज्बा सिर्फ एक सिपाही में हो सकता है, वो सिपाही जो दिल से हमेशा सिपाही रहेगा, चाहे वो रिटायर भी हो जाए। सर, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि खुश रहें, खुश रखें। बेसिक मंत्र ये मैं अपने आप में रखता हूँ, और जितना ज़्यादा आप समाज में जुड़े रहेंगे, जवानों के साथ जुड़े रहेंगे, उनके अंतरंग जो इश्यूज़ हैं उनको आप समझदारी से समझेंगे, सुनेंगे, तो इससे जो है जो भी व्यक्ति है अपने घर से दूर है उसकी समस्याएं हल हो। इससे ज़्यादा अच्छी हॉबी नहीं हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन बात कही सर ने कि दूसरों की समस्याओं को सुनना एक हॉबी बनाई है, जो सर की हॉबी है। मुझे लगता है कि अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आधे लोगों के जीवन से समस्याएं ही ख़त्म हो जाएगी।
सर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात भारतीय सेना में यह है कि पूरा जो विश्व है वो इसके गौरव को, इसकी साहस को मानता है। कैसा फील होता है सर? ऐसा है, हमारी सेनाएं साथ में सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से सक्षम है। और हमने आपसे विजय जो कारगिल वार का समय देखा है, उसके बाद आपसे पराक्रम का समय देखा है, जिस समय हम पूरा देश एक कोने से लेके दूसरे कोने तक देश की रक्षा के लिए पूरे जज्बे के साथ तैयार थे। न केवल सैनिक तैयार थे, लेकिन आप जैसे लोग भी सब तैयार थे। और मुझे लगता था कि हम सब कितना एक रूप में एक साथ यूनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए मैं सभी का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे भी आपने कहा कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, जब वॉर होती है, तो सारे जो लोग हैं वो एक हो जाते हैं। तो मैं इसको सवाल कह सकती हूँ या मैं कह सकती हूँ कि आप हमारे देशवासियों को, आप हमारे नए यंग जनरेशन को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे देश को भी आगे लेकर जाए, हमारे देश को विकास के पथ पर ले जाए? ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो या आर्मी में भर्ती हो तभी देश सेवा कर सकता है। वो और किस तरीके से अपने देश की सेवा कर सकता है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि हम समाज के हिस्सा हैं, चाहे आप किस प्रकार से हैं, वो किस प्रकार से हैं, मैं किस प्रकार से हूँ। समाज जो है कंपोजिट तरीके से चलता है। कोई भी समाज जो है एक पक्ष को मजबूत बना दीजिए, दूसरे पक्ष कमज़ोर हो जाए, उस तरह समाज नहीं चल सकता। और आज जिस प्रकार से हम 2 साल से कोरोना का कहर देखे हैं, 2 बार की वेव्स आई है, उसमें हमें सामाजिक सरोकार के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें प्लास्टिक को हमेशा बाय बाय करना चाहिए, नशे को हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, चाहे माइंड का नशा हो, चाहे सब्सटेंस का या मटेरियल का नशा हो। और इस प्रकार से कि हम अपने क्षेत्र को हरा भरा करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे ही हमारे संसार में, हमारे इस धरती पर ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ऑक्सीजन पैदा करने की कोई मशीन नहीं है जो ऑक्सीजन पैदा करे। तो इसलिए ऑक्सीजन हम सब के लिए ज़रूरी है। और कोरोना काल में ऑक्सीजन का हमने देख लिया कितनी आवश्यकता है। और इस कैंपस में भी कुछ जब कोरोना के मरीज़ हुए तो हमने अपने लेवल पर, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने उनका देखभाल किया और वो जो है सब ठीक हो गए। और मुझे उम्मीद है कि अब हम अगर तीसरे चरण की कोई संभावना के बारे में बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम पौधे लगाएंगे, योगा करेंगे और अपना प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रखेंगे, तो तीसरा चरण की कोई संभावना नहीं है और नहीं कोई ऐसा कोई होने का कोई अंदेशा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है एक सेना के अफसर ने। मैं कह सकती हूँ, मेरे साथ आईजी मौजूद थे, मैं अशोक कुमार यादव जी से बात कर रही थी, जिन्होंने एक बेहतरीन बात कही है कि अगर आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अगर आप समाज को अच्छी ओर ले जाएंगे। जैसे जब मैंने उनसे हॉबी का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा दूसरों की मदद करने को ही अपनी हॉबी बनाई है। ये बात एक अनुशासित व्यक्ति ही कह सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि किस तरह से एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ा जा सकता है। जब हमने उनसे कहा कि जवान आने वाले भारत को किस तरीके से प्रगति दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा पेड़ लगाइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। ये सहयोग बेहद ज़रूरी है। हमने कोविड काल में ये भी देखा कि कितने लोगों ने एक दूसरे को हेल्प करने की बजाय एक दूसरे का फ़ायदा उठाया, किस तरह से ब्लैकिंग हुआ, किस तरह से इंजेक्शन्स तक ब्लैक में बिके। हम चाहते हैं कि अशोक सर की कही बात, अशोक यादव सर की कही ये बात हम अपने जहन में रखें। एक सच्चा भारतीय बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा सुरक्षा बल में ही भर्ती लें। अगर आप भर्ती नहीं ले पाए हैं किसी वजह से, आप किसी वजह से आर्मी में पोस्टेड नहीं है, पुलिस में नहीं है और आप ये काम नहीं कर रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए एक अच्छे नागरिक बने और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर हम अमृत महोत्सव के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस को एंजॉय कर रहे हैं।
आज इस मौके पर हमारी मौजूदगी भी रेंज पर है, जहां पर भारत माँ के सपूत यानी कि बीएसएफ के जवान ट्रेनिंग करते हैं। यहीं से मजबूत होकर वे देश के अलग अलग कोने में भारत माँ की रक्षा के लिए पहुंचते हैं।